Hello students. So today we are going to understand opportunity cost in an easy way और मेरी टीचिंग पेडागोजी रहेगी स्टोरी टेलिंग। तो 2 से 3 स्टोरीज मैं आपको सुनाऊंगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड स्टडिंग इन माय स्कूल आई वॉच्ड अ मूवी नेम्ड अंजलि। मैंने एक मूवी देखी जब मैं स्कूल में पढ़ती थी जिसका नाम था अंजलि। उसमें जो मेन कैरेक्टर था वो एक छोटी बच्ची का था। ये अंजलि कैरेक्टर का नाम था और बेबी शामली जो एक्ट्रेस थी मतलब बच्ची थी उसने इस रोल को प्ले किया था। सो आई रेड द इंटरव्यू ऑफ बेबी शामली वन डे इन द न्यूज़पेपर। उस इंटरव्यू में बेबी शामली उस समय तक 15-16 साल की हो चुकी थी। उसने ये उससे पूछा था इंटरव्यूअर ने कि आप कैसा फील करते हो बीइंग एन एक्ट्रेस और आपको कैसा लगता है और आप क्या मिस करते हो लाइफ में। सो एंड हर आंसर वाज कि मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। एंड बीइंग इन स्कूल, क्योंकि हमें तो वो सब चीजें बहुत आसानी से मिल गई हैं तो हमें तो उसकी कोई ऐसा नहीं लगता कि वी आर डिप्राइव्ड, हमें उस चीज की कमी महसूस नहीं होती। तो मुझे लगा अरे सच अ वियर्ड आंसर, ये बच्ची का इतना अच्छा करियर है, ये तो एक्ट्रेस है इतनी सक्सेसफुल साउथ में और हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने में कौन सी बड़ी बात है। मैं भी बच्ची थी उस समय, मैंने वो इंटरव्यू पढ़ा, मुझे बहुत अजीब लगा। लेकिन यहाँ पर अब अगर मैं देखूं बीइंग एन इकोनॉमिक्स टीचर तो बच्ची ने जो आंसर दिया था वो था उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कोई ऐसी चीज जो हम मिस कर देते हैं बिकॉज वी ऑल हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे कि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है ना। अब टाइम एक तो लिमिटेड है प्लस हम सेम टाइम पे कई जगह पे अवेलेबल नहीं रह सकते। या तो इफ शी इज एन एक्ट्रेस तो शी कैन बी ऑन हर सेट्स और शी कैन बी इन स्कूल और मे बी समथिंग एल्स, है ना। या आपको अगर मन करता है कि मैं बिजनेस शुरू कर लूं तो आप या तो स्कूल जा सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं, या आपका अगर मन करता है कि मैं जॉब कर लूं। तो ये प्रॉब्लम ये है कि जो भी रिसोर्स होता है वो एक ही होता है। जैसे कि टाइम है तो वो एक ही जगह पे आप उस समय रह सकते हैं। टाइम भी लिमिटेड होता है, इट गेट्स कंज्यूम, वो कंटिन्यूअसली कंज्यूम होता रहता है, चाहे आप उसको प्रोडक्टिव यूज करें या वो वेस्ट हो जाएगा अपने आप अगर उसका प्रोडक्टिव यूज नहीं किया गया। तो यहाँ पर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यू कैन यूज योर टाइम इन अ प्रोडक्टिव वे और यू कैन वेस्ट इट। तो मतलब यहाँ पर हर चीज में, इन एवरीथिंग द पर्सन इज हैविंग एन अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वर्ड इसलिए यूज किया गया है, मीन्स अ पर्सन इज हैविंग चॉइसेस। एक व्यक्ति के पास चॉइसेस हैं कि वो सेम टाइम को, या वो रिसोर्स हो सकता है पैसा मनी को, या और किसी चीज में भी उनका टैलेंट को, किसी भी रिसोर्स को वो कई तरीके से ऑल्टरनेटिव वेज में यूज कर सकते हैं। इट मीन्स they are having opportunity number 1, opportunity number 2, opportunity number 3, 4, 5, जो भी जितनी भी वो समझे कि मेरे पास तो 3 अपॉर्चुनिटीज हैं या 2 हैं। तो अब यहाँ पर आप सब कुछ लाइफ में नहीं कर सकते एक साथ, इसलिए आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है एंड पीपल चूज द बेस्ट ऑप्शन। लोग कोई एक ऑप्शन चुनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये वाले सारे कट हो गए। तो अब जब कट हो गए तो ये तो कई सारे हो गए और कुछ लोगों को तो इतने ऑप्शंस पता भी नहीं होंगे उनके लाइफ में कि मैं ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज लेवल एंड द अवेयरनेस ऑफ द पर्सन ऑल्सो, कि वो क्या सोचता है कि मैं क्या क्या कर सकता था और कितना टैलेंटेड था करने के लायक। सो इट इज बेसिकली इन द माइंड ऑफ द पर्सन कि वो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग तो बहुत कुछ कर लेते हैं और कोई कुछ भी नहीं कर पाता। यस तो अब क्या हम जो हमने अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया 1 2 3 4 5 काइंड ऑफ चॉइसेस, तो सब कुछ तो हम वैसे भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपके ये 4 चॉइसेस गिनने का कोई मतलब भी नहीं है। सो दैट इज वाई इकोनॉमिक्स इन अ रैशनल वे टेल्स अस कि आपने अगर एक चॉइस को चुन लिया, कोई एक ही चॉइस आप चुन सकते हैं कि या तो आप मान लीजिए जॉब को चुन लें तो आप फर्दर स्टडीज को छोड़ दें। तो जो भी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब देखिए सब कुछ तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते ना, आप 4 जगह पर एक साथ प्रेजेंट नहीं रह सकते कि मैं जॉब भी कर लूंगा, मैं स्टडीज भी कर लूंगा, मैं और कोई तीसरी चीज और चौथी चीज भी कर लूंगा, है ना। तो वो वैसे भी नहीं हो सकता। तो आप एक चीज को चुने और कोई दूसरे बेस्ट चीज को कॉस्ट मान, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो ये एक बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही रैशनल और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका इकोनॉमिक्स ने हमें बता दिया है कि आप जिंदगी में 10 चीजें वैसे भी नहीं कर सकते। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको कहा जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसको कहा जाएगा जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप 2 चीजें कर सकते थे, या तो ये कर लेते या वो कर लेते। करेक्ट?
आई होप इट इज मेकिंग सम सेंस। इसको हम आगे और थोड़ा समझ लेंगे विद फर्दर एग्जांपल्स। जैसे कि बेबी शामली के केस में वो स्कूल जाना उसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताई, क्योंकि वही करते हैं उस एज में बच्चे, और वो because of being on sets and busy in shooting she missed her schooling, जो कि उसने मिस किया, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया स्कूल ना जाना, स्कूल है ना, जो उसे छोड़ना पड़ा क्योंकि वो एक्टर है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स में अब हम समझते हैं हाउ वी विल डिफाइन दिस, हाउ वी विल राइट दिस इन द एग्जाम। सो व्हाट यू गिव अप व्हेन यू मेक अ चॉइस। जब आप एक चॉइस करते हैं किसी दो चीजों के में से कोई एक चीज, मान लीजिए आपने सेकंड ऑप्शन को चुन लिया, सो इट विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अगर आपने ऑप्शन 1 को चुना होता तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। सो व्हाट यू गिव अप व्हेन यू मेक अ चॉइस बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो ये जो है ऐसे, इसको पैसों में हम एग्जैक्टली नहीं हमेशा काउंट कर सकते कि इसकी हमें हमेशा एग्जैक्ट पैसे पता हो या टाइम वैल्यू पता हो। कई बार ये हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती, ये हमारी समटाइम्स इमोशनल वैल्यू भी होती है ना। अब जैसे बेबी शामली स्कूल नहीं गई, ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, तो वो कब स्कूल जाती, कब करियर बनाती, कितने पैसे कमाती, वो पैसों को कमाए हुए को वो आज अपने एक्ट्रेस के करियर के पैसों से कंपेयर करती कि इतने मेरे पैसे में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। तो हर चीज पैसों में नहीं काउंट हो सकती, कुछ चीजें हमारे इमोशंस, सैक्रिफाइसेस, इससे भी काउंट होती है हमारी लाइफ में, उसकी इंपॉर्टेंस से भी काउंट होती है। क्लियर। तो कई बार हमें उसका साफ साफ तौर पे पैसा नजर आ सकता है, कई बार नहीं नजर आ सकता है। क्लियर। तो इसीलिए हर चीज को जरूरी नहीं है पैसों में ही तोला जा सके। नाउ सो इट इज बेसिकली द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यू डिडंट चूज। कोई भी ऐसा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपने चूज नहीं किया वो आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एग्जाम्पल आई हैव गिवन, चूजिंग टू स्टडी 4 hours और स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड। सो इफ यू चूज दिस ऑप्शन स्टडी, your opportunity cost will be the fun time which you have made, or if you have you are spending time with friends, तो आप उसी टाइम में पढ़ सकते थे, तो पढ़ना आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया जो आप नहीं कर पाए। नाउ वन मोर एग्जाम्पल या कहानी मैं आपको बताती हूँ, रियल लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन, सुहास गोपीनाथ। ही इज द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड विनर, उनको अब्दुल कलाम जी से मिला था। तो ही वॉज अ स्टूडेंट who was very fond of using internet। अब देखिए इंटरनेट तो सभी यूज करते हैं, बट ज्यादातर वेस्टेज चीजों के लिए करते हैं, नॉलेज सीकिंग के लिए कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग इन्होंने ना सिर्फ नॉलेज उससे गेन की बट कि उसको अप्लाई भी किया। सो सुहास गोपीनाथ वो स्टडिंग इन स्कूल, आई थिंक ही वॉज इन 6th, जो मुझे याद है उनकी स्टोरी से। और वो स्कूल से आते थे तो उन्हें इंटरनेट कैफे में जाके, इंटरनेट नया नया आया था, यूज करने का बहुत शौक था कि वाओ इससे कितनी नॉलेज मिलती है। वो जब स्कूल से आते थे तो एक इंटरनेट कैफे जाते थे, और जल्दी ही उन्होंने देखा कि वो इंटरनेट कैफे दोपहर के समय बंद रहता है। तो उन्होंने उससे बात की कि ये बंद क्यों रहता है। तो वो शॉपकीपर ने कहा कि मैं घर जाता हूँ खाना खाने, और कोई इंटरनेट कैफे पे बैठने के लिए है नहीं, संभालने के लिए। सो सुहास के पास पैसे नहीं होते थे every day on basis to go and spend in the internet cafe. He was not getting this much money from his mother, so he made a barter and he offered to the internet cafe owner that what if you if I start giving time and start sitting here and handle your internet cafe in the afternoon, मैं बैठ जाऊंगा, संभाल लूंगा, उसके बदले में मैं इंटरनेट यूज कर लूंगा। and this barter system, you know, it proved to be a good option for him। इंटरनेट कैफे वाला मान गया और वो वहां डेली बैठकर इंटरनेट उनको फ्री में मिल गया। उन्होंने ना सिर्फ वेबसाइट डेवलप करना सीख लिया, बल्कि वेबसाइट डेवलप करने की कंपनी खोल ली। बट इंडिया में तो 18 से पहले कंपनी नहीं खोल सकते, तो उन्होंने मतलब उनकी कंपनी उन्होंने दूसरी कंट्री में रजिस्टर कर ली। क्यों? क्योंकि इंडिया के रूल्स के हिसाब से वो इतनी कमरों में इंडिया में नहीं कर सकते थे, तो इन अदर कंट्री। फिर उसके बाद उन्होंने, अब उनके पास वेबसाइट डेवलपमेंट का काम आने लगा, तो उन्होंने किसी दूसरी कंट्री के स्टूडेंट्स को इंटर्न हायर कर लिया और उनसे भी वो वेबसाइट्स डेवलप कराने लगे और खुद भी करने लगे। सो दिस वे, जब तक वो 17 के हुए, उनकी कंपनी को ऑलरेडी 3 साल हो चुके थे। उन्होंने 14 की उम्र में किसी दूसरी कंट्री में खोल ली थी अपनी कंपनी, और जब वो 18 के हुए उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया, और पहला काम उस दिन उन्होंने इंडिया में अपनी कंपनी को रजिस्टर करने का किया। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड। व्हाई आई टोल्ड यू दिस?
वो बच्चा डेली जो है खेल सकता था, घर आके सो सकता था, ही कुड हैव यूज्ड हिज टाइम इन मेनी अदर वेज। यस, वो कुछ भी कर सकता। तो उन्होंने क्या किया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उनकी क्या हुई, अगर वो सो सकते थे तो वो सोए नहीं, तो वो स्लीपिंग टाइम उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकता है कुछ और। तो जो भी चीज बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव, कोई एक ही हम काम कर सकते हैं, है ना, 10 सो भी ले खेल भी लें, दोनों तो नहीं कर सकते थे ना, तो कोई भी एक हमें यहाँ पे चुनना होता है रैशनली, जो हमें नेक्स्ट बेस्ट, मतलब जो हमें सबसे ज्यादा पसंद होता है। यही इसका आंसर है, यही हमें लिखना होता है। ओके, और इसमें ज्यादा आपको सोचने की, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे समझें इसको। सो इट्स इन योर माइंड, आपको सिर्फ देखना है क्या चीज आपको ज्यादा पसंद है, नेक्स्ट जो आपने मिस की, बस वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब इसको लिखेंगे कैसे। सो डेफिनेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है बिकॉज वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हर चीज की एक वैल्यू होती है जो जनरली मनी में ऐसे देखी जाती है, तो इसलिए डेफिनेशन में वैल्यू वर्ड आ जाता है। सो इन इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द, अब ये वैल्यू आपके माइंड में भी हो सकती है ना, इमोशन में भी हो सकती है, तो वैल्यू तो है। सो इन इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ये ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है। दैट इज फॉरगॉन, मतलब जो आपने छोड़ दिया है। व्हेन अ चॉइस इज मेड, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट इज सैक्रिफाइस बाय चूजिंग वन ऑप्शन। एक ऑप्शन को चुना और दूसरे को छोड़ दिया। एसेंशियली मेजरिंग द पोटेंशियल बेनिफिट मिस्ड, तो जो आपने छोड़ दिया वो आपने पोटेंशियल, मतलब आपको मिल सकता था, सो पोटेंशियल बेनिफिट मिस्ड, छोड़ दिया, by not selecting the best alternative। बेस्ट ऑल्टरनेटिव मतलब जो दूसरा ऑप्शन। सो दिस इज हाउ यू विल बी राइटिंग इट। इट इज वेरी इजी, हमने लॉजिकली इसको समझ लिया है, बस लिख देंगे। तो आप ये भी मैंने एक पिक्चर लगाई है कि आप कई सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते, कोई एक चुनेंगे तो जो नेक्स्ट बेस्ट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज, अब ये क्यों हमें करना पड़ता है और इसका क्या यूज है इन रियलिटी। यस, इट हैज लॉट्स ऑफ यूजेज, जो मैं अगली स्लाइड में भी बताऊंगी। सबसे पहले क्यों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आया है, बिकॉज एवरीथिंग इज स्केर्स इन आवर लाइफ। स्कैर्सिटी इज मतलब हमारी जिंदगी में सब कुछ बहुत एम्पल में, बहुतायत में नहीं है। आर रिसोर्सेज आर दीज मैनी एंड आर वांट्स आर दीज मैनी। हमारे रिसोर्सेज हमेशा हमारी वांट से कम होते हैं। तो चाहे अब वो टाइम हो, टाइम हमेशा हमारे पास लिमिटेड होता है। पैसा हो तो हमारी जरूरतें हमेशा उससे ज्यादा ही होती है। जिसके जितना पैसा होता है उससे उस हिसाब से उसकी जरूरतें और बढ़ती जाती हैं। गुड्स, सामान हो, वो भी लिमिटेड ही होता है। तो एवरीथिंग, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दैट्स वाई हमें चुनना पड़ता है। वी हैव टू चूज, और जब चुनना पड़ता है तो अपने आप opportunity cost पिक्चर में आ जाती है। So we can't have everything, so we have to make choices and every choice has a next best alternative। तो कुछ चुना तो कुछ हमें छोड़ना पड़ेगा, और वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। जैसे आप रेस्टोरेंट भी जाएं, आपको ये तीनों चीजें पसंद है, बट आप सब कुछ नहीं खा सकते, पैसा होते हुए भी नहीं खा सकते। सो यू हैव टू sacrifice the next best thing। yes, so and also life is not an Indian fat wedding कि जहाँ सब कुछ फ्री में मिलता जाए, जितना मर्जी खाते जाओ। इंडिया में people, the host pays for each and everything। in other countries तो the host just makes the arrangement and the guests have to pay for their whatever they take। yes, but in India host pays everything। बट लाइफ इज नॉट लाइक एन इंडियन फैट वेडिंग की सब कुछ हमें मिलता जाए। ओके, नाउ अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। आई थिंक द वीडियो इज गेटिंग वेरी लॉन्ग, तो मैं इसका एप्लीकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देती हूँ। थैंक यू।